भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में 24 सयाहों को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। भारत ने कोई तहकीक किए बगैर ही इस दहशतगर्दी का इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर लगा दिया। सिंध तास मुआहदा मअतल और बॉर्डर्स बंद कर दिए, धमकियां अलग से। पाकिस्तान ने इस हमले को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया और वाज़े कहा कि अगर हमारा पानी बंद किया गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। इस वक्त दोनों एटमी ममालिक के दरमियान जंग का ख़तरा शिद्दत अख्तियार कर गया है और ये ख़तरा सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी फैल सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है और इन ऑपरेशंस के ज़रिए दुनिया के कौन कौन से ममालिक ने दूसरे ममालिक पर जंगें मुसल्लत की और उसके नतीजे में कितने इंसानों को ख़त्म कर दिया गया। भारतीय राइटर अरुंधति रॉय अपनी किताब में लिखती हैं कि एटम बम इंसान के हाथों वजूद में आने वाली सबसे ज़्यादा जमहूरियत दुश्मन, कौम दुश्मन, इंसान दुश्मन और शैतानी चीज़ है। अगर आप मज़हब पर यकीन रखते हैं तो याद रखिए कि एटम बम इंसान की तरफ से खुदा को दिया जाने वाला चैलेंज है। इस चैलेंज के अल्फाज बिल्कुल सादा हैं। तूने जो कुछ बनाया उसे हम तबाह करने की ताकत रखते हैं। अगर आप मजहबी नहीं हैं तो इसको यूं भी देख सकते हैं, हमारी दुनिया 4 अरब 60 करोड़ साल पुरानी है और ये महज एक सहपहर में तबाह हो सकती है। लेकिन जब पागल के हाथ में बंदूक आ जाए तो क्या होता है? यही जो आजकल दुनिया में हो रहा है। दुनिया में जितनी भी जंगें हुई पागलों ने शुरू की। जंग में जाना आसान और निकलना बहुत मुश्किल होता है। आज भी दुनिया की बड़ी कुव्वतों की बागदौड़ पागलों के हाथों में है। ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी उनके लीडर्स हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है और दुनिया में इन ऑपरेशंस ने कैसे तबाही मचाई, पहले इसका जानना ज़रूरी है। ये दूसरे ममालिक पर जंग थोपने के लिए अपने ही मुल्क में किया जाता है। इसको समझने के लिए हमें 20वीं सदी में जाना पड़ेगा। ये बात 31 अगस्त 1939 की है। अपर सेल्सिया में गिलोटस रेडियो स्टेशन जो उस वक्त जर्मनी में था, जर्मन फौजियों ने पोलिश फौजियों की वर्दियां पहनकर रेडियो स्टेशन पर दावा बोला, पोलिश ज़बान में एक ऐलान नशर किया और पहले से मारे गए कैदियों की कुछ लाशें वहां छोड़ दी ताकि लगे कि ये पोलैंड का हमला था। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दूसरे दिन हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंगे अजीम का आगाज़ कर दिया और इस जंग में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। दूसरा वाक़या 1 अगस्त 1964 के दिन अमेरिका का जंगी जहाज़ खलीज वियतनाम के करीब गश्त कर रहा था। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि वियतनाम ने उनके बहरी जहाज़ पर हमला किया है। 3 दिन बाद अमेरिका ने जंग शुरू कर दी। इस जंग में अमेरिका को शिकस्त हुई, लेकिन ये जंग 20 साल चली जिसमें 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर। 1959 में फेडरल कास्ट्रो ने क्यूबा में कामयाब इनकलाब बर्पा किया। अमेरिकी कंपनियों को कौमी तहवील में लिया। मार्च 1962 में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और वज़ीर दिफा ने एक खुफिया मंसूबा जिसका नाम ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स रखा गया, अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के सामने रखा। कैनेडी ने यह मंसूबा देखकर अपना सर पकड़ लिया। इस मंसूबे में क्यूबा पर हमले का जवाब बनाने के लिए अमेरिका खुद अपने शहरियों पर जाली हमले, बम धमाके, अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर जाली हमले, अमेरिकी मुसाफिर तैयारे को अगवा करने या गिराने का प्लान था। ये मंसूबा बाद में जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की वजह बना। सदर ने उसी वक्त इस मंसूबे को मुस्तरद किया और खुफिया एजेंसियों पर एतमाद कम कर दिया। वो CIA को टुकड़ों में तकसीम करना चाहता था। 1997 में जब नेशनल सिक्योरिटी की फाइलें डीक्लासिफाइड हुईं तो उनमें ये इंकशाफात सामने आए। तब दुनिया को पहली बार पता चला कि चंद जुनूनी अपने मकासद के लिए कितनी खौफनाक हदों तक जा सकते हैं। उसके बाद 9/11 जिसने अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया समेत अरब ममालिक को मलबों के ढेर में तब्दील किया।
ऐसा लगता है कि वो भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही था। अक्टूबर 2023 में हमास ने जब इसराइल पर हमला किया तो मज़लूम फ़लस्तीनियों के सादा मिजाज हामी ये समझ बैठे कि अब हमास इसराइल को लोहे के चने चबवाएगा। जगह जगह जश्न मनाए गए, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? हमास और हिजबुल्लाह की क़यादतों को इसराइल ने चुन चुन कर हलाक किया। हज़ारों बेगुनाह शहरी और बच्चे मारे गए, लेकिन नेतन्याहू का जंगी जुनून ख़त्म नहीं हो रहा। इसराइल पर हमला भी फॉल्स फ्लैग ही ऑपरेशन था, क्योंकि इसराइल ने एक बड़े अरसे से जिस तरह अपने जासूस अपने दुश्मनों की सफ़ों में दाखिल किए, ईरान में हमास रहनुमा की हलाकत उसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। इस वक्त दो एटमी ममालिक आमने सामने हैं। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसमें बेगुनाह सयाह मारे गए, कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई सबूत नहीं। अचानक एक वाक़े को बुनियाद बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना, बॉर्डर बंद करना बताता है कि मोदी इस जंग को हवा देना चाहता है। उसकी सियासत हिंदुत्व के गिर्द घूमती है, लेकिन क्या ये ट्रंप का एजेंडा है या मोदी का अपना? इसके हक़ाइक़ सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। बरतानवी अखबार ने ख़बरदार किया है कि एटमी जंग जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगी। 15 करोड़ लोगों के फौरी और 3 अरब अफराद की भूख से मौत हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के प्रोफेसर ब्रायन टॉन के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग से 5 से 15 करोड़ अफराद लम्हों में मर जाएंगे। शहर तबाह हो जाएंगे, ज़ख्मियों को इमदाद नहीं मिलेगी और बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। वो कहते हैं कि ये तबाही जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेगी। एटमी धमाकों से उठने वाला धुआं सूरज की 20 से 40% शुआओं को रोक देगा, जिससे आलमी दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। इस एटमी सर्दी से ज़राअत तबाह हो जाएगी, जिसके नतीजे में 1 से 3 अरब अफराद भूख से मौत के मुंह में चले जाएंगे। प्रोफेसर टॉन ने खबरदार किया कि भारत और पाकिस्तान के एटमी हथियार बर्फानी दौर जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। जब दुनिया के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि पागलपन के नतीजे में इस दुनिया का क्या हशर होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान और भारत कभी भी एटमी जंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जंग पूरी दुनिया को खा जाएगी। पाकिस्तान और भारत के अवाम के जहनों में बरसों से मजहबी मुनाफरत का बारूद बोया गया। भारतीय टीवी चैनल्स देखें तो लगता है कि जंगल में आ गए हैं, जहां सवाए चिंगाड़ने और भौंकने के दूसरी आवाज़ें सुनाई नहीं देती। इस जारी शोर में एक अरसे से लता और मेहदी हसन की आवाज़ें, अरुंधति राय, साहिर लुधियानवी और फैज़ अहमद की तहरीरों को बसम करने की कोशिशें बार बार होती रहीं, लेकिन नफ़रत के पागलपन के अलमदार हमेशा ही नाकाम रहे हैं। ज़िंदगी सबकी एक जैसी है, इसे गुलजार बनाएं, जहन्नम न बनाएं।